नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। अरविंद केजरीवाल ने परिवार संग डाला वोट, माता पिता व्हीलचेयर पर पहुंचे मतदान केंद्र। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालने पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने अपने माता पिता के साथ मतदान किया। माता पिता व्हीलचेयर पर थे, जिन्हें खुद केजरीवाल और उनके बेटे ने संभाला। उन्होंने दिल्लीवासियों से विकास और ईमानदारी के लिए वोट करने की अपील की। पीएम मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ में किया संगम स्नान, मां गंगा से देशवासियों के लिए मांगी खुशहाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा की आराधना की। उन्होंने देशवासियों की समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी ने लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन भी किए। आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर 100 से अधिक समर्थकों के साथ प्रचार करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली चुनाव से पहले कई आप नेताओं पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लगे हैं, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है। मुंबई में बनेगा मुंबई आई, लंदन आई से प्रेरित विशाल फेरिस व्हील की योजना। बीएमसी ने अपने बजट में मुंबई आई नामक एक विशाल फेरिस व्हील बनाने का प्रस्ताव रखा है, जो लंदन आई से प्रेरित होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनने वाली यह परियोजना शहर का प्रमुख आकर्षण बनेगी। हालांकि अभी स्थान और बजट तय नहीं किया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीफ बैन पर एकरूपता की मांग की। यूसीसी में खामियों पर जताई चिंता। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी को सभी समुदायों की चिंताओं को ध्यान में रखकर लागू करने की बात कही। उन्होंने बीफ बैन पर क्षेत्रीय असमानता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पूरे देश में समान रूप से लागू होना चाहिए, न कि चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल किया जाए। यूपी उपचुनाव, अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी और सपा में कड़ा मुकाबला। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। यह मुकाबला बीजेपी के चंद्रभानु पासवान और सपा के अजीत प्रसाद के बीच है। बसपा चुनाव से बाहर है, जबकि कांग्रेस ने सपा को समर्थन दिया है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। तेलंगाना विधानसभा में पास हुआ प्रस्ताव, केंद्र से राष्ट्रीय स्तर पर जाति सर्वे करने की अपील। तेलंगाना विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र से पूरे देश में जाति सर्वे कराने की मांग की गई। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह सर्वे कमजोर वर्गों की स्थिति को समझने के लिए जरूरी है और कांग्रेस इसे संसद में उठाएगी। ओडिशा में सतर्कता विभाग ने मलकानगिरी जलग्रहण परियोजना के पीडी के ठिकानों पर छापेमारी में 1.97 करोड़ रुपए और बहुमंजिला बिल्डिंग की बरामदगी की। ओडिशा सतर्कता विभाग ने मलकानगिरी जलग्रहण परियोजना के डिप्टी डायरेक्टर संतनु मोहापात्रा के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 1.97 करोड़ रुपए नकद, 6000 SQFT का बहुमंजिला भवन और गोल्ड बरामद हुआ। महापात्र पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है। मुख्यमंत्री ने खोरधा में विकसित गांव, विकसित ओडिशा योजना का शुभारंभ किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने खोरधा में विकसित गांव विकसित ओडिशा योजना की शुरुआत की, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह योजना आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में विशेष ध्यान केंद्रित करेगी और गांवों में सड़कों, शौचालयों और सामुदायिक केंद्रों का निर्माण सुनिश्चित करेगी। ओडिशा +2 परीक्षा 2025 का टाइम टेबल जारी, सुरक्षा व्यवस्था और मॉनिटरिंग सख्त। ओडिशा +2 परीक्षा 2025 का आयोजन 18 फरवरी से 27 मार्च तक 1276 केंद्रों पर होगा। तीनों श्रेणियों कला, विज्ञान, वाणिज्य के लिए टाइम टेबल जारी किया गया है, जिसमें सीसीटीवी निगरानी और जिला स्तर पर विशेष मॉनिटरिंग दलों द्वारा परीक्षा की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ओडिशा में हाथी हमलों से 100 दिनों में 14 मौतें, बढ़ते मानव प्राणी संघर्ष पर चिंता। ओडिशा में पिछले 100 दिनों में हाथी हमलों से 14 लोगों की मौत और 5 लोग घायल हुए हैं। मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया ने मानव हाथी संघर्ष में बढ़ोतरी की चिंता जताते हुए बेहतर निवारण उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रापड़ा के किसानों को सिंचाई संकट, नाले और खरास्रोता नदी में सिल्ट जमा होने से फसलें खतरे में।
केंद्रापड़ा के आउल ब्लॉक के किसान नाले और खरास्रोता नदी में सिल्ट जमने के कारण सिंचाई संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। प्रशासन ने स्थिति को गंभीर बताते हुए नालों की सफाई और जल प्रवाह को बहाल करने का आश्वासन दिया है। राउरकेला में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, दुर्घटना में रिहायशी क्षेत्र को हुआ नुकसान। ओडिशा के राउरकेला में बुधवार सुबह मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए और रिहायशी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस हादसे में बड़ा हादसा टल गया, लेकिन रेलवे गेट बसंत कॉलोनी रोड पर यातायात प्रभावित हुआ है। रेलवे और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ओडिशा सरकार ने फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए। ओडिशा सरकार ने 2022 की नवीकरणीय ऊर्जा नीति के तहत पानी के निकायों पर फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं को लागू करने के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य में 5000 मेगावाट से अधिक फ्लोटिंग सोलर क्षमता की संभावना के साथ यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगी। स्वीडन के सबसे बड़े सामूहिक गोलीबारी के हमलावर की पहचान, बेरोजगार और एकाकी जीवन जीने वाला था आरोपी। स्वीडन के ओरब्रू में मंगलवार को हुई गोलीबारी में 11 लोगों की मौत के बाद आरोपी की पहचान 35 वर्षीय बेरोजगार व्यक्ति के रूप में हुई है, जिसने शिकार करने का लाइसेंस प्राप्त किया था। पुलिस के अनुसार हमलावर का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और वह अकेले ही घटना को अंजाम देने आया था। ट्रंप की गाजा अधिग्रहण योजना पर क्षेत्रीय चिंता, क्या है इसके पीछे का खतरा? डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पट्टी को अमेरिकी नियंत्रण में लेने और उसे आर्थिक रूप से पुनर्निर्मित करने की योजना अरब-इजरायली संघर्ष के सबसे संवेदनशील मुद्दों को छेड़ती है। ट्रंप की योजना से गाजा के फिलिस्तीनियों के बीच विस्थापन का डर बढ़ सकता है। वहीं अरब देशों में भी इसका प्रभाव चिंता का कारण बना है। भारतीय मूल रैपर सिंगापुर में नस्लीय ऑनलाइन पोस्ट के लिए जेल सजा की शुरुआत। भारतीय मूल रैपर सुभाष नायर को सिंगापुर में नस्लीय और धार्मिक समूहों के बीच नफरत फैलाने के 4 आरोपों में दोषी ठहराया गया और 6 सप्ताह की जेल सजा सुनाई गई। यह सजा 2019 से 2021 तक किए गए नस्लीय टिप्पणियों और एक विवादास्पद वीडियो के लिए दी गई। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी टीम पर सवाल, शमी की फिटनेस पर संदेह, बुमराह का हाल नजरअंदाज। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम में बुमराह और शमी की फिटनेस को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के मुताबिक बुमराह के वापसी पर सकारात्मक खबरें नहीं आई हैं और शमी का प्रदर्शन भी उतना प्रभावी नहीं रहा। चोपड़ा का मानना है कि एक और तेज गेंदबाज को टीम में शामिल किया जा सकता है। बजट 2025, वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स राहत, एफडी पर बढ़ी टीडीएस सीमा और नए आयकर स्लैब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट बढ़ाई, जिसमें एफडी पर टीडीएस सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई। नए टैक्स स्लैब से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी, जिससे उनकी डिस्पोजेबल इनकम में इजाफा होगा। चीन का चांग-ई 7 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अत्यधिक स्मार्ट उड़ने वाला रोबोट भेजेगा। चीन के चांग-ई 7 मिशन में एक स्मार्ट उड़ने वाला रोबोट भेजा जाएगा, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ के अस्तित्व का पता लगाएगा। यह मिशन चंद्रमा पर स्थायी रूप से मानव आवास स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज धरणी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।